एनसीबी की रडार पर सबसे ऊपर रिया चक्रवर्ती है। रिया से ही एनसीबी को ड्रग रैकेट का पूरा पता चल सकता है। साथ ही सुशांत की मौत में ड्रग माफिया का कितना रोल है, इसका राज भी रिया ही खोल सकती हैं। इन सब के अलावा एनसीबी के सामने कई सवाल भी होंगे। मसलन सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल का सच क्या है? क्या रिया खुद लेती थी ड्रग्स? रिया ने 2 से 5 किलो ड्रग्स क्यों मंगवाया? लॉकडाउन से पहले कैसे पहुंचा ड्रग्स? रिया ने इतने सारे ड्रग्स का क्या किया? क्या सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी के पीछे ड्रग्स है? एनसीबी जैसे ही इन सवालों का सच सामने लाएगी, उसके साथ ही सुशांत की मौत के पीछे का सच भी सामने आ जाएगा, क्योंकि पहले दिन से सुशांत की मौत में रिया संदिग्ध है और अब ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद उसकी वजह भी दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि रिया के पड़ोसी भी हैं, वो भी रिया से परेशान है, रिया के झूठ से परेशान है। आप देखिए किस तरीके से रिया के पड़ोसी को गुस्सा आ गया और रिया के पड़ोसी गुस्सा होकर चिल्ला के कह रहे हैं सुशांत को इंसाफ दीजिए। देखिए रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती के घर पे इंद्रजीत चक्रवर्ती का लाइव एक्सक्लूसिव लाइव हमने लिया। क्यों उसने नहीं ये किया? क्या किया था यहाँ पर? रिया चक्रवर्ती प्रोटेक्शन ले रहे हैं। प्रोटेक्शन तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मारा है। आप क्या रहती हैं? आप कौन हैं? रोड पे रहती है। मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उसको बहन भाई की जैसे समझती हूँ। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। तो क्या सुशांत क्या इनके पिता को अरेस्ट करना चाहिए? सबको अरेस्ट करना चाहिए सबके हाथ से। मुझे मालूम है ये लोग काला जादू करते थे। ये लोग काला जादू करते थे। कैसे काला जादू? काला जादू कैसे होता है? बंद करके ब्लैक मैजिक करते थे। मुझे सब पता चला है। मुंबई पुलिस आई है इस वक्त। आप देख रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास कोई कंप्लेन आई है सर? आपके पास इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कंप्लेन की है? आपके पास इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कोई कंप्लेन की है सर? कुछ भी नहीं। कहाँ से, कौन से पुलिस स्टेशन से आए हैं? सेंटा क्रूज से क्यों आए सर? क्यों आए सर? सर आप आए क्यों? अरे बताइए सर, क्यों आए? इंद्रजीत चक्रवर्ती ने आपको भेजा है सर। आप क्यों आए? सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। सर आपको बताना तो पड़ेगा आप क्यों आए। तो मेरे साथ देखिए, इस वक्त मुंबई पुलिस के ये कांस्टेबल है। सर बताइए क्यों आए हैं? सर आपको बताना तो पड़ेगा क्यों आए। आइए सर, आइए सर, आइए सर। अरे अगर आपने मुझे टच भी किया तो समझ लीजिएगा मैं मुंबई पुलिस के साथ जा रही हूँ। सर आइए सर। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर आइए, कहाँ जा रहे हैं सर? सर आइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए ना सर, कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे बता दीजिए कहाँ से आए सर, किसकी कंप्लेन पर आए सर? हम तो सवाल ही कर रहे हैं। कुछ कंप्लेंट नहीं है। फिर आप क्यों आ रहे हैं? अगर टच किया तो समझ, अगर आपने टच किया मुझे तो समझ देखिए ये गार्ड हमें रोक रहा है। क्यों रोक रहे हो आप? नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आपने मुझे देखिए ये गार्ड मुझे टच कर रहा है, देखिए ये किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप मुझे, पुलिस ऊपर गई है रिया चक्रवर्ती के घर, आप अगर मुझे रोकेंगे तो देख लीजिएगा ठीक नहीं होगा। देखिए इस वक्त मैं देख रही हूँ आपको किस तरह से यहाँ से हमें रोका जा रहा है। नहीं, आप मुझे टच नहीं कर सकते। आप मुझे टच, देखिए किस तरह से हमें बदतमीजी हो रही है। देखिए किस तरह से हमें हटाने की कोशिश हो रही है, कैसे बदतमीजी हो रही है। और ये देखिए हमने जब कोशिश की कि यहाँ पर हम समझे कि जो पुलिस है वो किस तरह से अंदर गई है, तो ये जो लोग हैं ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं। आप हमें से धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? आप हमें से धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? आपने हमें धक्का देकर बाहर क्यों निकाला? आप तो वीडियो बनवा रहे थे ना रिया चक्रवर्ती के साथ। राम आपका वीडियो सामने आ चुका है, तो क्यों भाई आप हमें क्यों रोक रहे हो? चलिए ना, आप हमें धक्का देकर रोकोगे? आप हमें धक्का देकर रोकोगे? किसने आपको बोला धक्का देकर रोकने के लिए? रिया चक्रवर्ती ने बोला है। रिया चक्रवर्ती ने बोला है आपको। बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं है? आप किसी को धक्का देके हटाएंगे? हमने आपके साथ धक्का मुक्की की? अभी तो आप रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ करके वीडियो बना रहे थे। रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ के ये वीडियो बना रहे थे, लेकिन
सामना नहीं कर पा रहे और इस वक्त क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो भाई? अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी। रोक क्यों? अच्छा, आप क्यों रोक रहे हो? आप रोक क्यों रहे हो? आप रोक क्यों रहे हैं? हमें बता दो भाई। ये गार्ड हमें इतनी देर से रोक रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये रोक क्यों रहा है। अरे मुझे तो अपने घर में जाने दो। सर आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ सर, आप जाओ, आप जाओ सर। अरे भाई उसको जाने दो ना, हम नहीं जा रहे। चलो सर चलिए, जाइए आप। आप हटोगे तो मैं जाऊंगा ना। बिल्कुल, देखिए देखिए देखिए, हम कोशिश करेंगे। हमें ये गार्ड लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है गार्ड हमें क्यों रोक रहा है। क्योंकि सवाल तो ये है कि रिया चक्रवर्ती से अगर हम सवाल करते हैं तो क्या दिक्कत है? ये गार्ड जो रिया चक्रवर्ती के घर पर बैठ करके वीडियो बनाते हैं, ये हम देख रहे हैं। सवाल यही है कि ये क्यों रोक रहा है? आप जाइए ना सर, हम कब रोक रहे हैं आपको? और देखिए सवाल यही है, रिया चक्रवर्ती के घर पर, मेरा पैर नहीं है वो भाई, इनका पैर है। रिया चक्रवर्ती के घर पर आखिर क्या एक ऐसा वो है जिसमें कि हम नहीं जा सकते हैं? हम ये लोग गार्ड जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं। और हम यही सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं हम जा सकते? हम जाकर रहेंगे, हम सवाल का सामना कर करके रहेंगे। और सवाल क्यों नहीं पूछे जाए? ये गार्ड जो रिया चक्रवर्ती के घर पर जाते हैं, रिया चक्रवर्ती के घर पर वीडियो बनाते हैं, क्यों वीडियो बनवा रहे थे रिया चक्रवर्ती के? नहीं, क्यों बना रहे थे? आप घर पे बैठ के चाय पानी करोगे, आप घर पे बैठ करके पैसे ले लोगे, आप घर पे बैठ करके उनकी सिक्योरिटी करोगे, पर्सनल सिक्योरिटी हो, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? अच्छा, उन्होंने मना किया है, मैडम ने मना किया है क्या? मैडम ने मना किया है क्या? सोसाइटी से मना किया है ना। सोसाइटी में तो आपके लोग कह रहे हैं जाइए मैडम। आप बात क्यों नहीं करती रिया चक्रवर्ती से? आपकी सोसाइटी के लोग हमें कह रहे हैं आप रिया चक्रवर्ती के घर से बात क्यों नहीं करती हैं? तो आपकी सोसाइटी वाले तो हमें कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप क्यों रोक रहे हैं? अरे मुंह उधर क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों रोक रहे हो गेट? अगर ऊपर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? आपको भी पैसे दिए हैं क्या कि मुंह मत खोलना, बताना मत? आप सब इन्फॉर्मर हैं क्या? हाँ, जो कुछ हो रहा होता है बताते हो क्या? बता रहे हो? ऊपर जाके मैडम को बताते हो? अभी तो आप ऊपर बैठ करके आपके जो भाई थे वो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठकर वीडियो बनवा रहे थे अपना, उसको रिया चक्रवर्ती खुद पोस्ट करती हैं। हाँ, ये सब क्यों कर रहे थे? आपका काम तो गार्ड, आपका काम तो सिक्योरिटी है ना। तो फिर किसी के घर पे सोफे पे बैठ करके सिक्योरिटी का काम होता है? किसी के घर पे बैठ कर आपको कुछ नहीं मालूम है? आप उनके साथ हैं, आप भी उनके साथ ऊपर गए थे और कह रहे हैं कुछ मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? ये बताओ, क्यों झूठ बोलते हो और क्यों हमें फिर रोक रहे हो? आप जा करके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो या फिर रिया चक्रवर्ती के इन्फॉर्मर बन करके काम करते हो? क्यों उनके घर पे बैठ के सोफे में वीडियो बनाया जाता है? और 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। शौविक चक्रवर्ती से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो इसमें मनी एंगल है, ईडी अब पूछताछ करेगी इस मामले में। रिया से पूछताछ हो चुकी है, ईडी पूछताछ कर चुकी है। जो गबन सामने आया था, जो अनियमितताएं सामने आई थी सुशांत के पैसों की, उससे जुड़े हुए सवाल ईडी ने पूछे थे रिया से, शौविक से भी सवाल पूछे थे। लेकिन शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा अब कसता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में जो व्हाट्सएप चैट भी शामिल थी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, इसमें भी शौविक का नाम सामने आया था। तो पूछताछ हुई थी शौविक चक्रवर्ती से, ईडी ने पूछताछ की थी और एक एक वो सवाल पूछा गया था, क्योंकि शौविक का सुशांत की कंपनी में हिस्सेदार भी था और रिया भी सुशांत की कंपनी में हिस्सेदार है। इसी से जुड़ा हुआ कई सवाल पूछे गए थे। अब सीबीआई लगातार शौविक से जुड़े, शौविक के इन्वॉल्वमेंट से जुड़े सवाल पूछ रही है और तह तक जाने की कोशिश कर रही है।